अगर जो कोई आपका जान का दुश्मन है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है दोस्त। और अगर जो आपको किसी वजह से आपका अगर जो घर से नुकसान हो रहा है बहुत सारा चीज़, मतलब कि जो घर का माल और दौलत था वो भी घर से जाना शुरू हो गया है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से, तो ये समझ ले कि तो सब आपका दुश्मन का ही करा धराया हो, चाहे किसी मामले से किसी बहाने से। अगर जो आप बिल्कुल तबाह और बर्बाद के दहाने पे खड़ा हो चुके हैं तो आप समझ ले कि आपका दुश्मन का चाल है, इसमें आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको मिटाना चाहता है, आपको जलील करना चाहता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपका दुश्मन भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा और जो बला आया है वो भी टल जाएगा। ये वीडियो में जो अमाल हम बताने जा रहे हैं दोस्त, ये मत समझना कि मुसलमान ही कर सकता है या खाली हिंदू ही कर सकता है। वो इंसान होना चाहिए जिसके ऊपर परेशानी आया हुआ है, जिसका जान के दुश्मन लोगों ने बना हुआ है और उसे बर्बाद और तबाह मिटाना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये अमाल है और एक ही दिन अमाल ये करना है और आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। पर आप इसका तरीका पहले सुन लें कि ये अमाल होगा कैसे, इसमें आपको कामयाबी कैसे हासिल होगा। अगर जो आप 2 मिनट ही वीडियो में रुक जाएंगे दोस्त, तभी आपको पता लगेगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं। अगर जो इस अमाल से आपको कामयाबी नहीं मिला तो फिर इसके टक्कर में कोई दूसरा अमाल नहीं है। अगर जो एक बार आप इस अमाल को करके देख लीजिएगा फिर मेरे से कहिएगा कि आप बकवास करते हैं। अब बिना किए हुए तो आपको हर चीज़ बकवास लगेगा। पहले अमाल जो कर लीजिए। अगर जो इतना आसान अमाल भी आपने मुश्किल को टालने के लिए आप नहीं कर पाइएगा तो फिर आप मुंह से खाली अपना मुश्किल बयान कर सकते हैं। अगर जो मुश्किल आया है, दुश्मन पीछे पड़े हुआ है, तो मुश्किल को दूर करने के लिए और दुश्मन को पीछा छोड़ाने के लिए, दुश्मन को अपने नज़रों से दूर करने के लिए आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा दोस्त, तभी आपको उससे छुटकारा मिलेगा। ये तरीका क्या है अमाल का, जो कलिमात हम बताने जा रहे हैं, इसका तरीका क्या है दोस्त। सबसे पहले सुबह सुबह का वक्त आप बिल्कुल नहा धोकर फ्रेश हो जाए। हो सके तो आपको कोई अच्छा लिबास मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए वो नया जैसा, आप नहा धोकर उसे बिल्कुल पाक साफ होकर पाक साफ कपड़े को पहन लीजिए। ज़रूरी है इसमें पाकी, तभी आपको फ़ायदा होगा। इसलिए दोस्त कि जो कलिमात आप पढ़ेंगे तो उस कलिमात को पढ़ने के बाद जो होने वाला है वो चीज़ जो आपके सामने मुकील आएगा वो आपसे सवाल जवाब करेगा, तो आप उसे अपना मुश्किल बयान करिएगा, तभी तो वो आपका काम हल करेगा। तो मुकील एक ऐसा चीज़ होता है कि जिसके लिए आपको अमाल में पाकी होना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों नहा धोकर बिल्कुल पाक साफ कपड़ा पहनकर और बाहर चले जाए आप, आबादी से बाहर, जहाँ बिल्कुल सुनसान जगह हो या जंगल ही मान लो, जहाँ पे कि आमाल के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना आए, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई चरिंद परिंद ना आए। ऐसे आप वीरान जगह पर जाकर इस कलिमात को वीडियो में लगा देंगे, आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं या उसे ज़बानी भी याद कर सकते हैं। तब आप इसको कलिमात को पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 100 बार गिनती के साथ पढ़ना है। इसका एक शर्त और है दोस्त कि इसके लिए घेरा बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बैठिएगा जहाँ पे जाके, तो आप अपने इर्द गिर्द बंदिश कर लेना है, घेरा बनाकर घेरे के बीच में बैठना है। ऐसा ना हो कि अमाल के दौरान मुकील से पहले शैतान पहुँच जाए और आपको नुकसान पहुँचाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मुकील तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। जैसे ही आप अमाल में बैठेंगे घेरा बनाकर, आपको 100 बार भी पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह, या अल्लाह कह लो या भगवान कह लो दोस्त, नाम अलग अलग है पर जात एक ही है।
चाहे भगवान पे भरोसा करके, अल्लाह पे भरोसा करके घेरा खींच कर उसके बीच बैठ जाओ। दोस्तों मैं इसलिए बार बार बताता हूँ इस वीडियो में, किसी तरीक़ा से 2-4 बार जो मैं अल्फाज दोहराता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, बस वीडियो देख के निकल जाए, समझ में कुछ नहीं आया। तो मेरा मकसद यही होता है कि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। आप घेरे खींच लीजिएगा, उसके बीच बैठिएगा, तो जो शैतान है उससे आपका हिफाजत हो जाएगा। आप जो कलिमात हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो में कहीं पे लगा देंगे, आप इसको ज़ुबानी याद कर लीजिएगा, या तो इसका फ़ोटो निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा और इसको पढ़ना है पूरी कलिमात को 100 मरतबा पढ़िएगा। इसका पढ़ना 100 मरतबा आपको पूरा भी नहीं होगा कि चारों दिशा से, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से एक एक मोकिल या इससे ज़्यादा भी हो सके आपके पास आ जाएगा, आपके नज़दीक मोकिलात होगा वो, और वो आकर आपके सामने खड़ा होकर आपसे सवाल करेगा कि बताओ मुझे क्यों बुलाए हो। तो आपके साथ में जो परेशानी है, जो जैसे कि मिसाल के तौर पे जो आपका दुश्मन आपको बिल्कुल जलील, तबाह और बर्बाद कर चुका है, चाहे वो जादू के ज़रिए से हो, चाहे वो ताकत के ज़रिए से हो, चाहे आपका दुकानदारी था वो बिगाड़ दिया है, या तो आपका अच्छा खासा बिजनेस को तबाह बर्बाद कर दिया है, या वो आपको जान लेना चाहता है, आपको धमकी दे चुका है। लेकिन शर्त ये है दोस्त कि अपना गलती छुपाना मत। अगर जो अगला के गलती है तो उससे तो आपको कामयाबी दिला देगा, उससे तो पीछा छुड़ा देगा। ऐसा ना हो कि गलती आपका ही हो और मुकील को आप हुक्म दे रहे हैं कि आप वो मेरा दुश्मन है, भले तुम ही